गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमारी जो आलिया रहती है उसने बोला रहता है कि बेबी वेट फॉर द टू नाइट। तो उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो अनन्या रहती है वो बड़ी एक्साइटेड रहती है कि आज तो उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसको चाहिए। मतलब रोमांटिक डेट जो वो एक एक्सपेक्ट कर रही रहती है कि जो हमारी आलिया है वो बहुत अच्छे से रोमांटिक डेट बनाएगी। पर उसी टाइम पे वो काम के लिए चली जाती है और वो कहती है कि मैं शाम तक टाइम निकालती हूँ आपके लिए करने के लिए। उसी तरफ हमारी जो अनन्या है, रिया है, इन लोगों को भी ऑफिस में काम सिखाती है। ऑफिस का काम तो नव्या ने दिया रहता है तो वो लोग वहाँ पर जाके काम कर रहे रहते। बट अनन्या के तो अलग ही मिजाज रहता है आज। कहते हैं ना, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उस तरीके से उसके अलग ही है। शी इज़ इन क्लाउड्स और वो तो बहुत झूम रही रहती है। ये चीज़ हमारी रिया बहुत नोटिस कर रही रहती है और वो देखती है कि यार आज तो मतलब अनन्या 2 दिन पहले गुस्सेली डिस्टर्ब रहती थी और आज 2 दिन के बाद इतना ज़्यादा अलग तरीके से। तो हमारी रिया भी टीज़ करे बिना कैसे रह सकती है, आखिर वो भी तो उसी की एज की थी। तो वो से एज को बोलते कि तुम थोड़ी बदली बदली सी नहीं लग रही हो, आज क्या हुआ है? तो कहती कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो कहती कल रात को कुछ तो हुआ है। कहती अच्छा, मेरा कुछ हुआ है? दिख तो तुम्हारा रहा था कल रात को। माँ लव बाइट्स तो तुमने दे के रखी थी नव्या को और तुम बड़े अच्छे से कह रही हो कि यहाँ कुछ हुआ था। तो श्रेया बोलती तुम मुझे आज सुबह से मेरी टांग खींच रही हो। यू जस्ट पुलिंग ऑफ माई लेग ऑल द टाइम, पुलिंग माई लेग ऑल द टाइम। अब क्या है और कितना करना चाहती हो? तो कहती है इसलिए बोलती हो, मुझसे पंगा लोगी तो ऐसे ही होगा ना, मेरे मज़े लेने के लिए बैठी हो। तो कहती है अच्छा चलो मज़े छोड़ो, जेन्युइनली बताओ हुआ क्या है। तो कहती है अरे वक्त आने पे बता दूंगी ना। अच्छा रिया, मुझे ये बताओ कि नव्या ने आपको कैसे प्रपोज किया था? तो रिया बोलती है नव्या ने मुझे प्रपोज किया, शी इज़ अ सो बोरिंग, उसने मुझे प्रपोज नहीं किया था, मैंने उसे किया था। तो कहती आर यू सीरियस, वो इतनी बोरिंग है? तो कहती हाँ वो बोरिंग है, उसने मुझे प्रपोज ही नहीं किया और हमारा रिलेशनशिप्स तो पता नहीं नॉर्मल रिलेशनशिप्स की तरह था ही नहीं। मैं तो हमेशा से उसको बोलती रही कि यार मैं उसे पसंद करती हूँ, बट वो भाव कहाँ देती थी, इतना भाव खाए ना उसने। फिर एक दिन तो मैंने उसे फाइनली प्रपोज कर ही दिया और हाँ उसने एक्सेप्ट किया। बट फिर भी वो ऐसी है, पता है नव्या की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती है। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ उसके साथ रह के। प्यार तो बेइंतहा करती है बट एक्सप्रेस नहीं करती है। और बाद में मुझे पता चला कि यार वो एक्सप्रेस नहीं करती है, लेकिन वो जिस तरीके से आपकी केयर करेगी, आपका ध्यान रखेगी, वो ही उसका वे ऑफ एक्सप्रेस होता है। वो कभी मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। तो कहती है अरे बढ़िया, वाह सही बात है यार, मतलब देखने लायक चीज़ें हैं। तो कहती है कि हाँ अच्छा तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम किसी को प्रपोज करने जा रही हो, कोई तुम्हें प्रपोज करने वाला है? तो कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ले दे के मेरे पास मत आओ। अच्छा वो सब छोड़ो, कुछ काम कर लें। तो कहती है कि हाँ मैं तो काम के लिए आई हूँ ऑफिस, लेकिन आपकी नज़र तो विंडो के बाहर किसी और को ही जा रही है। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। थोड़ी देर इन लोगों की ऐसी गपशप होती है। उसके बाद लंच टाइम होता है जहाँ पर हमारी जो नव्या रहती है, अनन्या रहती है, आलिया और रिया सब लंच कर रहे रहते हैं। इन लोगों का लंचिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा रहता है, लेकिन हमारी जो रिया है वो नव्या को बहुत प्यार से खाना मतलब सर्व कर रही रहती है और खा रही रहती है। लेकिन जो हमारी अनन्या है वो आंखों ही आंखों में आलिया को बोल रही रहती है प्रिपेयर, बी प्रिपेयर। और वो कहती है एक तो यहाँ मुझे इतना सारा काम है, मैं नव्या से कैसे बोलूँ कि मुझे आज जल्दी निकलना है, और ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठ गई। उफ, ये रिलेशनशिप्स कितने स्टक्स करते हैं। और हमारी आलिया यहाँ पे बहुत परेशान रहती है। उतनी देर में जो नव्या है वो तो सबको बहुत अच्छे से नोट कर रही रहती है, क्योंकि नव्या की सबसे अच्छी स्पेशलिटी और क्वालिटी कहूँ कि वो बिन बोले ही बहुत कुछ चीज़ें समझने की खूबी रहती है, और यही खूबी उसको इन सबसे स्पेशल बनाती थी।
क्योंकि वो वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत कम करती थी, लेकिन एक्शंस को देख के समझ ज़रूर जाती थी। तो वो देख रही थी कि उसे भी ये चीज़ समझ में आ गई थी कि आलिया और अनन्या के बीच में बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स हो रहे हैं, मतलब दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। तो वो बहुत अच्छे से बोलती है टीस करने के लिए कि अनन्या, तुम घर चले जाना आज जल्दी, मुझे और आलिया को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हमें काम का बहुत ज़्यादा है, तुम डिनर वगैरह तुम सब लोग कर लेना, हाँ हमें लेट हो जाएगा, आज बहुत ज़्यादा काम है। ये सोच कर हमारी अनन्या एकदम से उठ गई, आज ही क्यों करना है, कल कर लेंगे ना। नव्या प्लीज़ आज नहीं ना, आज तो तुम जल्दी फ्री हो जाओ। तो कहती है हाँ बट तुम्हें थोड़ी ना काम है, आलिया और मुझे काम है ना, हम लोगों को थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इसका ऐसे रिएक्शन देख के आलिया सोचने लगती है क्या ज़रूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की, मैं हैंडल कर लेती। तो वो बोलती नहीं नहीं अनन्या, नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आलिया को ना कुछ काम है आज, तो आज आपके साथ नहीं रह सकती है, आप प्लीज़ समझो ना। तो कहती है आलिया तुम्हें काम है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो उसके पैर पे स्टैप करके बोलती है हाँ। तो वो बोलती है कि हाँ वो नव्या मुझे थोड़ा सा काम था, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। तो नव्या हंसती है, बोलती तो मुझे कह सकती थी, आजकल मुझसे पहले अनन्या को बताया जाता है। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब अर्जेंटली थोड़ा सा काम आ गया है और जिसमें मुझे अनन्या असिस्ट कर रही है। तो कहती पर्सनल काम या प्रोफेशनल, कहती नहीं थोड़ा पर्सनल है। तो ऐसे करके वो बात को वहीं पर छोड़ती है, मतलब बात को वहीं पे ख़त्म करते हैं और ये लोग वहाँ से निकल चुके रहते हैं। सब अपना डिनर बहुत अच्छे से मतलब सब अपना लंच बहुत अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी टाइम के बाद नव्या को एक बहुत अर्जेंटली कॉल आता है, जिसमें उसको पता चलता है कि उसके जो न्यूयॉर्क की कंपनी है जिनके साथ वो डील कर रही थी, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं और जिस प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए स्पेसिफिकली उसे जाना पड़ेगा न्यूयॉर्क और काम करना पड़ेगा। बट वो जाना तो चाहती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ के भी सर्कमस्टेंसेस कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी क्या था। तो वो एकदम से रिया को बोलती है कि मेरा न्यूयॉर्क जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपनीज़ के कुछ लॉसेस हुए हैं उस कंपनी में और वो चीज़ पता करने के लिए। तो रिया कहती है कि आप अकेले जाओगे या आप किसी के साथ जाओगे। तो रिया नव्या बोलती है नहीं मैं अकेले जाऊंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप थोड़ी सी मेरा एक काम कर देंगे, मुझे कल मॉर्निंग में निकलना है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम हैं, तो आप एक काम करिए कि प्लीज़ मेरी पैकिंग कर दोगे। तो कहती है हाँ पैकिंग कर दूँगी, पर मैं भी चलूँ आपके साथ। तो कहती नहीं नहीं काम का बिज़नेस है, मैं करीब 2-3 दिन में मैं जितनी पॉसिबल होता है ख़त्म करके आ जाऊँगी, आप प्लीज़ यहाँ पे रहिए अच्छे से और बी सेफ़, और बॉडीगार्ड्स तो ऑल टाइम रहेंगे आपके साथ, पर आप रेडी रहिएगा हर एक चीज़ के लिए। वो कहती है रेडी रहिएगा किस चीज़ के लिए। मैंने कहा कि कब कौन से प्रॉब्लम कब आ जाए या पता नहीं रहता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, और मैं नहीं रहूँ तो आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा। यहाँ पर एक तरफ रिया को बहुत बुरा लग रहा रहता है कि नव्या अभी जा रही है, क्योंकि एक हफ़्ता उसने उसके साथ बहुत अच्छे से, मतलब एक हफ़्ता उसने उसके साथ बिहेव अच्छे से नहीं किया रहता है। अब उनके बीच में जब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने का ट्रैक आ रहा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पर रिया, हमारे यहाँ पे नव्या न्यूयॉर्क जाने की बात कर देती है। हालांकि उसका जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बिजनेस डील्स तो बनती है। दूसरी तरफ जो हमारी नव्या, दूसरी तरफ जो हमारी आलिया रहती है, वो सोचे रहती है कि आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी तो बजने वाली है। तो वो बहुत वाली डिसाइड करती है कि उसे कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना ही होगा, और कुछ स्पेशल करने के लिए उसे खुद को भी स्पेशल बनाना होगा। तो सबसे पहले तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और वहाँ से पहले डिटेल्स निकलवाती है कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस कहाँ कहाँ हैं, और बाकायदा उसके पास आती है। लेकिन वो बहुत सारी प्लेसेस देखती है, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है, फिर वो डिसाइड करती है कि दूसरों की ब्यूटीफुल प्लेस ले जाने से अच्छा है मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे लेके जाऊंगी। और उसकी फेवरेट प्लेस एक माउंटेन एरिया पे रहती है, जो हाईली माउंटेन रहता है, और वहाँ पर ना जब भी वो कभी भी किसी से
मतलब प्रॉब्लम में होती है या कभी भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, वो वहाँ जाकर बैठती है। तो वो उसकी फेवरेट प्लेस रहती है। वो ये डिसाइड करती है कि वो वहाँ जाएगी, अपनी फेवरेट प्लेस पे वहाँ बैठ के आराम से उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगी। ये सब चीज़ें तो वो सोचती है, लेकिन उसे ये भी याद आता है कि टाइम स्पेंड वैसे भी करना है। तो वो उतनी देर में अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि यहाँ के सबसे प्यारी होटल में से सबसे जो बेस्ट व्यू वाला जो रूम होता है वो बुक करो। एंड दैट वाज अ हनीमून रूम, जो बोलते हैं ना, डबल बेड किंग साइज हनीमून रूम। वो बुक कराती है और उसे पूरा इंस्ट्रक्ट करती है कि इस तरीके से डेकोरेट होना चाहिए, यहाँ से ऐसा होना चाहिए, खाने में क्या क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ की वो पूरी डिटेल्स डालती है। और ये सब करके हमारी जो आलिया फ्री हो रही रहती है, तभी अनन्या उसको मैसेज करती है और बोलती है आर यू रेडी। तो वो कहती है अरे बाप रे, आज कोई पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा मिला है जो मेरे पीछे इतना पड़ा है। तो वो लिखती है ओके। और वो उसे बोलते हैं कि कहाँ से पिकअप करना है आपको। तो कहती है घर से तो पिकअप कर मत देना, बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगी। तो मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ पर से आपको लोकेशन भेज दूँगी, आप मुझे वहाँ से पिकअप करना, मैं वहाँ पे रेडी होके आपको मिलूँगी। आलिया इस बात पे एग्री करती है और वो वहाँ से उसको पिकअप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।